दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस का महामंथन जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सीएम गहलोत और राहुल गांधी मौजूद। सचिन पायलट भी खड़गे से करेंगे मुलाकात। झुंझुनू में मनसा देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली खदान में गिरा। दर्दनाक हादसे में 6 श्रद्धालुओं की हुई मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। सिरोही में राजस्थान रोडवेज की बस ने बच्ची को कुचला। तड़प तड़प कर बच्ची ने मौके पर ही तोड़ा दम। आबू रोड से जोधपुर जा रही थी रोडवेज बस। भीलवाड़ा में भिड़े रॉयल्टी कर्मचारी और बजरी माफिया। मारपीट में 3 बाइक भी हुई क्षतिग्रस्त। घटना सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा है मिशन 23 पर मंथन, पायलट पर चिंतन। जी हां, सारा फोकस राजस्थान कांग्रेस का इस वक्त दिल्ली में 10 राजाजी मार्ग, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस वक्त वहीं पर पूरा फोकस है क्योंकि मीटिंग चल रही है, मंथन हो रहा है। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं। खड़गे के आवास पर चल रही इस मीटिंग में सचिन पायलट के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है और राजस्थान के सियासी हालात पर भी मंथन हो रहा है। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, भंवर जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी शामिल हैं। सचिन पायलट का 8 बजे मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले सीएम गहलोत ने कहा, किसी नेता की हिम्मत नहीं कि कोई पद मांगे। कांग्रेस के हालात को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि यह सत्ता की लड़ाई है जो सुलझने वाली नहीं है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मिशन राजस्थान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन। सीएम बोले, बज चुका है चुनावी बिगुल। तो अब हम लोग का आना जाना लगातार जारी रहेगा क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं परसों जयपुर के, अजमेर के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक प्रकार से मैंने सुना वो हर जिले में आ रहे हैं, इतना महत्व दे रहे राजस्थान। गहलोत ने कहा, किसी नेता की हिम्मत नहीं कि कोई पद मांगे। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहने ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। बीजेपी का तंज, कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई। तकरीबन हर रोज कांग्रेस का ये नाटक देखने को मिलता है। आपस में झगड़े देखने को मिलते हैं। सत्ता के नशे के झगड़े हैं इनके, पैसे के झगड़े हैं इनके। ये बिल्कुल राजस्थान को जो लूट की सरकार इन्होंने बनाई हुई है, ये गहलोत सरकार नहीं है, ये गहलूट सरकार है। मिशन 23 पर मंथन, पायलट पर चिंतन। मिशन 23 पर मंथन, पायलट पर चिंतन करेंगे प्राइम डिबेट। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत करते हैं एक एक करके। मुकेश पारीक, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रियदर्शी भटनागर, कांग्रेस के नेता, आपका भी स्वागत। निरंजन पोद्दार बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आशुतोष रावत जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार जी, सबसे पहले आपसे जानना समझना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार यह कहा गया कि कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक में राजस्थान चुनाव को लेकर मंथन और चर्चा होनी है। कहा यह गया कि सभी नेता इसमें शामिल होंगे, एक साथ होंगे, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं और सचिन पायलट बाद में मुलाकात करेंगे, अलग से मुलाकात करेंगे। कैसे कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद में आला कमान के हौसले बुलंद है और आला कमान जैसे तैसे करके राजस्थान के अंदर जो एक आग जल रही थी उस आग को कंट्रोल करना चाह रहा है।
लेकिन यहां पे थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से इन्होंने डीके शिव कुमार को मनाया, वहां पे वास्तव में क्या है कि डीके शिव कुमार के ऊपर दाग है, उनके ऊपर मुकदमे हैं और अभी भी जांचें चल रही हैं। लेकिन यहां पे उन्हीं की भांति जो सचिन पायलट जी हैं वो बेदाग हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं। और जिस तरीके से आला कमान ने मानेसर कांड के बाद में बहुत ज्यादा विलंब कर दिया, मेरे हिसाब से दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं। कहते हैं ना रविंद्र जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आज जिस तरीके से, और उसके बाद में भी अभी आपने जैसे देखा कि अशोक गहलोत जी ने अभी वहां से निकलते हुए खड़गे जी के यहां से और कहा है किसी की हिम्मत नहीं कोई पद मांगे, यानी कि अभी भी वो एक तरह की धमकाने वाली शैली में बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए, केवल देखना इतना ही है कि सचिन पायलट जी कितना अपने आप से समझौता कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने पारितोषिक के लिए रूठ करके मानेसर आकर के बैठ गए, उस टाइम वो उप मुख्यमंत्री भी थे, उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और वापस जब जयपुर पहुंचे मान मनोवल के बाद में, तो केवल एक विधायक रह करके पहुंचे, यानी कि चौबे जी छब्बे जी बनने निकले थे, लेकिन दुबे जी बनकर के घर लौटे। और अब ये देखने वाली बात है कि सचिन पायलट जी कितना अपने मान सम्मान से समझौता कर सकते हैं, कितना अपने राजनीतिक भविष्य को देख करके समझौता कर सकते हैं। केवल यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, बाकी मेरे को नहीं मुझे ये भी तो बताया ना कि राहुल गांधी मौजूद हैं मीटिंग में, अशोक गहलोत हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, भवन जितेंद्र सिंह हैं, ये तमाम नेता मौजूद हैं। अशोक गहलोत तो हैं ही हैं, लेकिन सचिन पायलट को बाद में बुला जाएगा। एक साथ एक जाजम पर बैठकर जब यहां आप पार्टी अध्यक्ष के साथ नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या फिर आप संकेत और संदेश दे रहे हैं? क्यों नहीं एक साथ मीटिंग में बुलाकर पूरा एक हेल्दी मैसेज देने की कोशिश की जा रही? निश्चित रूप से रविंद्र जी, मैंने आपको यही कहा है कि जिस तरीके से पार्टी आला कमान ने इस मामले को सुलझाने में विलंब किया है, दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि आज दोनों को एक साथ बिठा करके समझौता वार्ता भी नहीं हो पा रही है। तो आप समझ लीजिए कितना आगे निकल चुके हैं। और मेरे हिसाब से यहां से जिस तरीके से इन्होंने अशोक गहलोत जी के साथ बिठा करके जो बातचीत करी है और उसके बाद में सचिन पायलट जी को बुलाने का टाइम दिया, तो निश्चित रूप से देखिए आला कमान भी इस समय अशोक गहलोत जी को फॉरगेट इट लेने के मूड में नहीं है। उनके लिए सचिन पायलट जी मेरे हिसाब से इस समय कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इस टाइम अशोक गहलोत जी हैं। तो इसलिए वो अशोक गहलोत जी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जबकि वास्तव में होना यह चाहिए था कि पहले सचिन पायलट जी को बुलाया जाता, पहले उनको टटोला जाता, भाई आपकी क्या मांग है, आपके अंदर क्या जो चीजें हैं, किस बिल्कुल निरंजन जी, आपने सही बात कही, लेकिन अगर मैं इसको देखूं और समझूं, जो मेरी समझ कहती है, मैं आशुतोष जी के पास आऊंगा, आपसे भी बाद में इस पर रिएक्शन लूंगा। निरंजन जी का ने जिस तरह से आशुतोष जी जिक्र किया कि पहले सचिन पायलट को बुलाया जाना चाहिए था, जब घर पर भी झगड़ा होता है और जब सुलह की बात आती है तो पहले बड़े भाई को बुलाया जाता है, जो तजुर्बेगार है, वरिष्ठ है, उनमें बड़ा है, उसको बुलाया जाता है। कहा जाता है कि भाई छोटे भाई की बात मान लीजिए, उसको थोड़ा सा देखिए दिक्कत है, परेशानी है, उसको समझा लेते हैं। तो पहले बड़े भाई को मनाने की कोशिश और बताने की कोशिश की भाई चलिए ठीक है, आप के समझौते से कोई भी आपसे कुछ भी इनकार नहीं होगा, लेकिन छोटे भाई को हमको बहुत कुछ देना है और आप ऐसा मत समझिए कि आपसे लेकर हम उसको दे रहे हैं। और फिर उसके बाद छोटे भाई को बुलाकर कि देखो हमने इतनी कोशिश की है और ये हम आपके लिए दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से ना समझा जाए कि पहले सचिन पायलट को इसलिए नहीं बुलाया। नहीं रविंद्र जी, इसके अंदर देखिए, जो असंतुष्ट होता है पहले व्यक्ति को जो है उसकी इच्छाएं जाननी होती है। आशुतोष जी, निरंजन जी आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी। जी रविंद्र जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस आला कमान को गहलोत साहब को मनाना है कि वो किसी समझौते के लिए तैयार हो। सचिन पायलट साहब को क्या चाहिए ये उन्होंने बहुत पहले दिन से साफ कर रखा है। पहले वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, अब मुख्यमंत्री बनने के तो समय चला गया, तो मुख्यमंत्री तो उनको बनना नहीं है, लेकिन उनकी मांग साफ है कि वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि गहलोत साहब से पहले बात हो रही है, क्योंकि अब कुछ भी जो देना है वो गहलोत साहब उस चीज को देने के लिए तैयार होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज और लगती है
कि जैसा हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि यह मुद्दा इतना साधारण सा नहीं है कि एक आधे घंटे की मीटिंग हो और उस एक आधे घंटे की मीटिंग में गहलोत साहब को भी समझा लिया जाए और पायलट साहब को भी समझा लिया जाए। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी इस जो आज की ये मीटिंग है यह भी कई राउंड्स में चलेगी और हो सकता है कि अगले 1-2 दिन और लगे इन बातचीत। ये महत्वपूर्ण बात कही कि 1-2 दिन और भी मीटिंग चल सके। प्रियदर्शी भट्टागर जी, लगातार आपसे भी बात जब हुई और कांग्रेस के और नेताओं से बात होती थी, वो कहते थे कि ये कांग्रेस की जो दिल्ली में बैठक हो रही है ये आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होनी है। अब ये किस तरह से बैठक हो रही है या क्या इसका मकसद है तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बताएं कि मुख्यमंत्री को ये कहने की जरूरत, इसका मकसद क्या है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि आला कमान से पद मांगे, आला कमान बहुत मजबूत है, ये क्या मकसद है उनका कहने का? और ये उन पर भी लागू होती है बात? तो देखिए, आज जो मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है हाई कमान में, तो जैसा कि आप सभी को ये ज्ञात है कि जो आगामी दिनों में जो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव आने हैं उसमें पार्टी की लाइन तैयार करने के लिए और किस प्रकार से आगे पार्टी की क्या भावी कार्य योजना रहेगी उस संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई है। नहीं तो ये मुझे बताया ना, फिर एक साथ क्यों नहीं बुलाया सभी नेताओं को? जी मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात कंप्लीट आप कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन सवाल है उसका भी जवाब दीजिएगा ना। मैं डेफिनेटली आपकी बात का जवाब दूंगा। पूरा सारे नेताओं को बुलाया जाएगा, राय मशवरा किया जाएगा। अब जहां तक आपकी बात है, आप ये पूछ रहे हैं कि आज जो वक्तव्य गहलोत साहब ने दिया है उसका क्या कारण है, तो सबसे पहली बात है कि आप उस पूरे वक्तव्य को जो अगर आप देखेंगे तो आप उसमें ये देखेंगे कि अगर जो पूछा जाएगा उसी का जवाब दिया जाएगा। जो पूछा गया है कि साहब ऐसी संभावना है क्या, तो उन्होंने उस बात का जवाब दिया कि हमारी पार्टी के अंदर इस तरीके का कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसी रीति नीति नहीं है कि कोई है ना समझौता करने के लिए पद मांगे और है ना पार्टी हाईकमान उसकी उस बात को मतलब कोई समझौते वाली चीज नहीं होती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, व्यक्तिगत हिस्से 25 सितंबर को क्या हुआ था, पार्टी के हित को बड़ा मुद्दा रखा जाता है। 25 सितंबर को क्या हुआ था? 25 सितंबर की जो घटना है उस घटना के संदर्भ में पहली चीज तो आपको ये भी पता है कि अशोक गहलोत जी ने ये कहा था कि भाई ठीक है कि मैंने जीवन में इतनी बार पहली बार मेरे लोगों के द्वारा कुछ ऐसा किया गया है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो उन्होंने पार्टी से अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा जो ऐसी गलती हुई थी या जो भी बात हुई थी उसके संदर्भ में अपना जो मत था वो पार्टी को स्पष्ट कर दिया, वो बात वहीं खत्म हो गई। क्या उस संदर्भ में आगे क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना है, इन सारे विषयों पे राजस्थान से संबंधित सारे विषयों के पर चर्चा के लिए ही तो ये बैठक। लेकिन प्रियदर्शी जी, आप ये बता नहीं रहे कि ये बैठक जो चल रही है इसमें सभी नेता इंक्लूडिंग सचिन पायलट क्यों मौजूद नहीं है, उनको अलग से वक्त क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, सबसे पहली बात तो पार्टी की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन आई नहीं है या ऐसा कोई निर्देश आया नहीं है कि सबको अलग अलग आना है या एक साथ आना है। कौन अगर पायलट साहब उस समय मीटिंग में एक साथ नहीं आ पाए हैं तो हो सकता है किसी कारण से वो बात ना, मैं आपको पूरी टाइमलाइन फिर बता दूंगा तो वक्त लगेगा। पहले दोपहर 2 बजे का वक्त था, फिर 5:45 का वक्त सचिन पायलट को दिया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत का वक्त था, फिर हुआ कि नहीं यहाँ गहलोत जी पहले मिलेंगे फिर सचिन पायलट मिलेंगे, अब 8 बजे का टाइम दिया गया है। आपको टाइमलाइन बता देता हूं, मेरे को पता है इसमें मीटिंग का टाइम पोस्टपोन्ड हुआ है। वहां कहीं ऐसा कोई पार्टी की तरफ से सूचना या कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं किया कि इस टाइम पे ये नेता मिलेंगे। नेताओं से मिलना तय हुआ है, सबसे मिला जाएगा, सबकी राय ली जाएगी। मुकेश पारीक जी ये बताएं कि भाई 31 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तब कुछ ना कुछ चौंकाने वाला हो सकता है, ये बात राजेंद्र राठौड़ जी ने कही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले को सुलझाने के लिए एकजुट होती हुई नजर आ रही है, बहुत गंभीर नजर आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो चौंकाने वाली बात 31 मई को की जा रही थी वो चौंकाने वाली बात आज ना हो जाए। देखिए, उसके साथ में आपको ये भी ध्यान मुकेश पारीक जी सवाल मुकेश पारीक जी से। जी एक बार आपका प्रश्न दोहराएंगे? चौंकाने वाली बात 31 तारीख को कर रहे थे राजेंद्र राठौड़ जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चौंकाने वाली बात आज कर दे। देखिए, हम सबको ये जानकारी है कि ये कांग्रेस की जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से इनमें अंतर कलह कुर्सी का चल रहा है। 2 घटनाएं बड़ी ऐसी हुई है कि जिसमें उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और इनके पीसीसी के अध्यक्ष अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली जाके बैठ गए और इस सरकार को गिराने के लिए और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनके आला कमान पर दबाव डालने के लिए चले गए। उसके बाद दूसरी घटना हुई जब इनके आला कमान ने अशोक गहलोत को निर्देश दिए
कि इनको इन सारे विधायकों के वो देने इस्तीफे देने हैं या 1 to 1 उनसे मिलना है, और उन्होंने शायद ऐसा तय किया हो कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हो, तो इनके यहाँ विद्रोह हो गया और इन्होंने भी अवहेलना की। ये बार बार आला कमान करते हैं, लेकिन जो राजस्थान में जो परिस्थितियां हुई है, जिस प्रकार से कुर्सी की लड़ाई हुई है, 4.5 साल से जनता भुगत रही है इसको, और ये इनका आला कमान है वो नेतृत्व विहीन और क्षमता विहीन हो चुका है, कम से कम राजस्थान के मामले में, तो कि राजस्थान में इनका कोई निर्णय ना सचिन पायलट मानते हैं ना अशोक गहलोत मानते हैं। तो ये इनकी लड़ाई चल रही है और उसके दुष्परिणाम इस प्रदेश की जनता को झेलना पड़ा। आज प्रदेश में जिस प्रकार से, चाहे अपन लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, चाहे और प्रियदर्शी भटनागर जी, जो मुकेश पारिक जी कह रहे हैं कि आला कमान की कोई बात नहीं मानता है, कितना सही है ये जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर? और इनके जिस प्रकार से, देखिए ये क्या है, जिस प्रकार से इनकी पार्टी की जो रीति नीति है वो खुद के नाम की जगह हमारी पार्टी का नाम ले रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी के अंदर अनुशासन है। आज आप जो संशय है, जो बातें कर रहे हैं, आप एक ही बात बता दीजिए पायलट साहब की, एक बार भी बात बता दीजिए जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस से ज्यादा बड़ा खुद को मानता हूं, या मेरी कोई बात ऐसी जो पार्टी की लाइन से, विचारधारा से ऊंची है। ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी दलों का फैलाया हुआ एक प्रोपोगंडा है। आज भी पार्टी एकजुट है। आपके भरत सिंह जी कह रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात, आपके भरत सिंह जी कह रहे हैं कि पार्टी भ्रष्ट है, आपके पार्टी का मंत्री भ्रष्ट है, आपके और नेता, आपके दिव्या मदेरणा कह रही है कि एक इनोवा में बैठने लायक विधायक नहीं जीतेंगे, काबा की मुंह से जाओगे, दूसरी की पार्टी में। अगर आपको कांग्रेस में इतना इंटरेस्ट है, अगर आपको कांग्रेस में इतना इंटरेस्ट है तो आप बताइए ना, इन बातों का जवाब दीजिए। मुकेश पारिक जी, हाँ, अपने घर का भी हाल बता दीजिए जरा। मुकेश जी जरा ये भी जवाब दे दीजिए जो उठाया यहाँ पर प्रियदर्शी ने आरोप लगाया, उसका जवाब दीजिए। दिव्या मदेरणा ने कहा कि आपके 5 विधायक भी जीत के नहीं आएंगे। मुकेश जी आप जवाब दीजिए ना, जो आपसे भी पूछा जा रहा है, आपके घर के हाल को लेकर जो पूछा जा रहा है उसका भी तो जवाब देंगे ना। अगर सब कुछ ठीक है तो बता दीजिए सब कुछ ठीक है। उसका जवाब में जाने से पहले बोल रहे हैं 200 सीट आएगी, 400 सीट आएगी। हमारे पास में ऐसा कोई बटन नहीं है, ना ही हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम है जिससे हम गुफा में जाने से पहले बोल दें हमारे पास इतनी सीटें आएंगी और उतनी सीटें आ जाएं। तो ये तो अपने आप में ही पूरे देश के लिए रहस्य की बात बनी हुई है। पूरे देश में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये तो सही बात है कि आप एक दूसरे पर ही आरोप लगाएंगे, अपने घर की बात नहीं करना कोई पसंद करता है। निरंजन पोद्दार जी, एक मिनट। मुकेश जी और प्रियदर्शी जी प्लीज आप दोनों शांत हो जाएं एक बार। जवाब दे दीजिए, दिव्या मदेरणा की बात का जवाब। बस आप सवाल पूछना जानते हैं, आप जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मुकेश जी जो है प्रियदर्शी जी का जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रियदर्शी जो है मुकेश जी का जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। एक मिनट निरंजन पोद्दार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, राहुल गांधी आज की इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर उनको विदेश जाना है एक अपने काम के लिए, तो उस लिहाज से ये राहुल गांधी भी चाहते हैं, जिस गंभीरता के साथ वो इस मीटिंग में आए हैं, कि नहीं इस मसले का हल जल्द से जल्द होना चाहिए और उसके बाद ही फिर मैं विदेश यात्रा पर जाऊं। जी देखिए, ऐसा है रविंद्र जी, निश्चित रूप से आज की तारीख में भी राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। और वो आपने देखा होगा कि खड़गे जी ने पहले कर्नाटक चुनाव के बाद में कहा हाईकमांड फैसला करेगा, यानी खड़गे जी अकेले हाईकमांड नहीं है, ये बात तय होती है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी आज की मीटिंग में, और आपने जो सवाल किया है, निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि इस सारे मैटर का पटाक्षेप हो जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समस्या क्या है रविंद्र जी, यहाँ पे मामला ये है कि अब मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद या किसी उस प्रकार की लड़ाई नहीं है। अब यहाँ पे लड़ाई है अगली सरकार की, और अगली सरकार के अंदर उस व्यक्ति की धमक रहेगी जिसकी टिकटों के बंटवारे के अंदर जिसकी चलती रहेगी। और यहाँ पे सचिन पायलट जी का भी प्रयास ये है कि अब मुझे एक तो अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस मिले, साथ में भविष्य की राजनीति की धमक के लिए इनको टिकटों के अंदर अपनी इनकी जो भूमिका जो है
उसका एक इनको लगे कि मेरी भूमिका बड़ी भूमिका है। लेकिन अशोक गहलोत जी राजनीति के बाजीगर पहले भी उन्होंने अपने आप को साबित किया है, और मेरे हिसाब से अगर इस समय अगर ये 50-50 का अगर फार्मूला लेकर के भी आते हैं या कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, मुझे ऐसा लगता है रविंद्र जी कि अब इनके जितना इनके बीच में मतभेद बढ़ चुका है सचिन जी और पायलट जी के बीच में, मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर पाएंगे, बल्कि एक दूसरे के जो टिकटार्थी होंगे उनको मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनके साथ भीतरघात करने की भी। बिल्कुल आशुतोष रावत जी, सवाल मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, अगर 50-50 का कोई फॉर्मूला आगामी चुनाव को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर बनता है, तो आलाकमान इस बात से बखूबी वाकिफ होगा कि अगर एक धड़े के समर्थकों को टिकट मिलता है तो फिर उसको कैसे हराया जाए, दूसरा धड़ा इसमें अपनी बात ला सकता है सामने, यह भी डर कहीं ना कहीं आलाकमान को होगा, यह भी एकजुटता बनानी बहुत जरूरी होगी, यह भरोसा जीतना जरूरी होगा होगा। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा फॉर्मूला ही निकलेगा कि दोनों लोगों के बीच में सत्ता का बराबर बंटवारा हो, यह विवाद तभी सुलझेगा। अगर कांग्रेस आलाकमान इस समय में कोई ऐसा फॉर्मूला लेकर आता है कि किसी एक व्यक्ति का पार्टी पर सर्वाधिकार हो, चाहे वो गहलोत साहब हो चाहे पायलट साहब हो, तो मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी आदमी तैयार नहीं होगा। तो कुछ कुल मिलाकर के कोई एक ऐसा फॉर्मूला हो जिससे टिकटों के बंटवारे में किसी एक व्यक्ति की नहीं चले, कुछ ऐसा फॉर्मूला ही दोनों लोग स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन 2024 में लोकसभा के चुनाव है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान इन दोनों को मुझे लगता है कि एक साथ बैठा करके एक मंच पर ला करके लाने में। प्रियदर्शी जी, क्या उस फॉर्मूले के तहत एक तीसरे व्यक्ति को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, दी जा सकती है, सत्ता संतुलन बना रहे, चेक एंड बैलेंस रहे बराबर? देखिए, आपके प्रश्न के आंसर के लिए सबसे पहले आपको पार्टी की अधिकृत घोषणा का इंतजार करना चाहिए। मीटिंग चल रही है, मीटिंग में किस प्रकार पे, किन विषय पर, किन बिंदुओं पे क्या निर्णय लिया गया है, आगे की पार्टी की क्या रणनीति है, भावी क्या कार्य योजना है, पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी, ये सबके संदर्भ में अंतिम निर्णय के लिए, भावी रणनीति को तय करने के लिए मीटिंग चल रही है। मीटिंग की जब पूरी समाप्ति हो जाएगी तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। जहां तक ये बातें चल रही हैं, ये सब एक कयास है कि 50-50 होगा, ये होगा, वो होगा। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, एक लाइन में दोनों नेता, आप देख लेना, आज नहीं कल नहीं, आपको आपकी मजबूरी है, आप तो ये बात कहेंगे, लेकिन जल्दी से मैं निरंजन जी से एक बात कर लेगा। निरंजन जी, क्या किसी तीसरे को भी आगे लाया जा सकता है किसी लिहाज से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर? आशुतोष जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी, और निरंजन जी पहले एक कमेंट आपसे, बहुत छोटा सा, 5 सेकंड। देखिए, ऐसा है, देखिए रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि इस टाइम जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो अशोक गहलोत जी को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो तीसरे को लाएंगे, चौथे को लाएंगे, बिल्कुल ठीक बात। आशुतोष जी, एक बात ऐड करना चाहेंगे इसमें आप? की बात से सहमत हूं कि इस समय में कोई तीसरा चेहरा नहीं होना चाहिए कांग्रेस के लिए। इन दोनों चेहरों में से ही सत्ता का बंटवारा, ताकत का बंटवारा कैसे होगा, मुझे लगता है। मुकेश पारीक जी, आज दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आते रहेंगे लगातार, यहां पर बीजेपी ये कहें कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन हम लोकल इश्यूज पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जनता का मानस बन चुका है। जिस प्रकार का 4.5 साल का सरकार का कुशासन रहा है, जिस प्रकार से खुली लूट मची हुई है, जिस प्रकार से मंत्री और विधायक सरकार को लूट रहे हैं, सबके सामने, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बजरी माफिया, खनन माफिया, ठीक है। आज का सवाल जो था उसका भी चर्चा कर लेते हैं। जो आज का सवाल था बहुत महत्वपूर्ण था, चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए पायलट का मसला सुलझाना जरूरी है क्या? 92%, 92% लोगों ने कहा है कि हाँ, बेहद जरूरी है इस मसले को सुलझाना। और अब देखना यह होगा, जो प्रियदर्शी जी बार बार कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और आधिकारिक बयान का पार्टी का इंतजार करना चाहिए। देखना यह भी होगा कि आज की ही रात क्या कयामत की रात है, या फिर यह पूरा मामला बैठकों का दौर कल और परसों के लिए भी शिफ्ट होता है। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ प्राइम डिबेट की चर्चा में आप जुड़े। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बने रहिए आप न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।